भगवान राम की नगरी अयोध्या में यूपी तक आपका स्वागत करता है। यूपी तक उत्सव 2023 17 और 18 मार्च को राम की पैड़ी अयोध्या में शाम 3 बजे से। कि कल ऐसा ना हो कि ये हिंदू राष्ट्र वाले इतनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अफरा तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। देखिए, तौकीर रजा साहब का जो बयान आया है वो सही है, दुरुस्त है। मैं ये बात कहता हूँ कि ये मुल्क जितना हमारे हिंदू भाइयों का है इतना ही मुसलमानों का है। ये वो कल्चर लाना चाहते हैं जो तालिबानी कल्चर है। इन्होंने ये भी कहा ना कि आगे चल के अगर ऐसा होगा तो हम फिर इस्लामिक राष्ट्र की, तो ये उनकी कल्पना हो सकती है। यहाँ हिंदुस्तान में ये पॉसिबल हो नहीं सकता और उनको चाहिए है कि अपने भाषा पर संयम रखें, वरना उन पर देशद्रोह का मुकदमा जरूर हो जाएगा। खाली दाढ़ी और टोपी रख लेने से, आप मुल्ला बन जाने से कुछ नहीं होगा। पहले आप अपने धर्म की जानकारी हासिल कर लीजिए। आपके धर्म में ऐसा कहीं हमारे धर्म में नहीं है कि इस्लामिक मुल्क बनाया जाए। तो भैया बात ऐसी है कि हिंदू राष्ट्र की बात तो खुले मुंह से कई लोगों से सुनी, लेकिन रविवार को मुस्लिम राष्ट्र की मांग पर विवाद छिड़ गया। बात शुरू तो हुई इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा अली खान से, जिन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती। इस नफरती माहौल में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नौजवान खड़े हो जाएं और मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगें। तौकीर रजा का बस इतना कहने भर की देर थी कि मोहसिन रजा से लेकर मुफ्ती असद कासमी मैदान में कूद पड़े। जहां मुफ्ती असद कासमी ने तौकीर रजा का समर्थन किया तो वहीं मोहसिन रजा ने जो बात कही वो बेहद ही चौंकाने वाली रही। देखिए, तौकीर रजा साहब का जो बयान आया है वो सही है, दुरुस्त है। मैं ये बात कहता हूँ कि ये मुल्क जितना हमारे हिंदू भाइयों का है इतना ही मुसलमानों का है, इतना ही सिखों का है, ईसाइयों का है। इस मुल्क के लिए तमाम ही ज़ात और मज़ाहिब के लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपने बच्चों को यतीम किया और औरतों को बेवा किया है। जब इस मुल्क को आज़ादी मैसर हुई तो ये मुल्क सबका बराबर है। और मैं ये मिसाल देता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है। गुलदस्ते में अगर एक फूल रख दिया जाए तो उससे गुलदस्ता तैयार नहीं होता। इसी तरीके से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये फूल की तरह है, गुलदस्ते की तरह है। तो जो भी हजरात एक मज़हब को लेकर मांग करते हैं या हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हैं, ये गैर मुनासिब है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ अपनी तंजीम इत्तेहाद उलमा हिंद की जानिब से कि इस मुल्क के अंदर प्यार मोहब्बत का संदेश दिया जाए, अमन शांति का संदेश दिया जाए और तमाम ही मज़ाहिब और ज़ात के लोगों का एहतराम किया जाए, सबको साथ में लेकर चला जाए, जब ही ये मुल्क हमारा तरक्की कर सकता है। इन्होंने ये भी कहा ना कि आगे चल के अगर ऐसा होगा तो हम फिर इस्लामिक राष्ट्र की, तो ये उनकी कल्पना हो सकती है। यहाँ हिंदुस्तान में ये पॉसिबल हो नहीं सकता और उनको चाहिए है कि अपने भाषा पर संयम रखें, वरना उन पर देशद्रोह का मुकदमा जरूर हो जाएगा, क्योंकि वो हिंदुत्व के खिलाफ और खास करके सनातनी संस्कृति के खिलाफ बात करते हैं। हिंदू संस्कृति में जीते हैं लेकिन इसके खिलाफ बात करते हैं। आप उनके बयान उठाकर देखिए, लगातार वो मुखालफत करते हैं और भड़काने वाले बयान देते हैं। तो इस तरह के लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, ये मैं मांग करता हूं। उन्होंने खुली उसमें भी कह दिया कि वही मुस्लिम भी जो है मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेगा। मैंने कहा कि पहली चीज तो उन्हें अपने धर्म के बारे में पढ़ लेना चाहिए। खाली दाढ़ी और टोपी रख लेने से, आप मुल्ला बन जाने से कुछ नहीं होगा। पहले आप अपने धर्म की जानकारी हासिल कर लीजिए। आपके धर्म में ऐसा कहीं हमारे धर्म में नहीं है कि इस्लामिक मुल्क बनाया जाए। जिस देश में रहें उसका सम्मान करें, सौहार्द बनाकर रखें वहां पर, यह कहा गया है। और इन जैसे लोग, इस्लामिक स्टेट की मांग करने वाले लोग, इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये लगातार अनर्गल बयान देकर तमाम मुस्लिम को भड़काने का काम करते हैं। आपने देखा होगा, कभी सभाओं में उल्टी सीधी बात बोलते हैं, कभी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, कभी देश के खिलाफ बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में हमारे हिंदुस्तान के दोषी हैं और भारत के विरोधी हैं। इन पर जो है देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। फिलहाल तौकीर रजा के मुद्दे पर मार मच चुकी है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि राजनीतिक पार्टियों के इस मुद्दे पर क्या बयान आते हैं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।